सेविकार नमः त्रयो संहारी नमः त्रयो संहारी नमः त्रयो संहारी। नमो हरिमंताल नमो सिद्धार्थ नमो आयनियाण नमो गच्छायाण नमो लोए शंकुशाप चत्तारि मंगलम हरिमंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीर्ति पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तम हरिमंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम कीर्ति पर्णतो धम्मो लघुत्तम चत्तारि शरणं पवव्यामि हरिहन्ते शरणं पवव्यामि सिद्धे शरणं पवव्यामि साहु शरणं पवव्यामि कीर्ति पर्णतं धम्मं शरणं पवव्यामि। गुरुदेवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जिन शासनमय महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ क्या होता है पठारी चले गए अच्छे हम बढ़िया हैं हाँ लौट तो आए थे 6 बजे थोड़ा वहाँ स्कूल में रुक गए तो थोड़ा सा वहाँ पर सोचा वहाँ 8 बजे स्कूल में आए नहीं भोजन तो हम लोग ले आए हम करके ही नहीं तुमको पूजे सुरपति अधिपति नरपति देव धन्य भाग मेरो भयो कर्म लग्यो तुमसे। हम सबने वो संभाला है तब से देखा होगा सम्मान की बात सब लोग करते हैं। जैसे जैसे ही बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है दादी के पैर छुओ दादाजी के पैर छुओ मम्मी के पैर छुओ पापा के पैर छुओ मंदिर भी आएंगे तो बाबा की जय करो। कोई भी घर का बड़ा है या कोई भी है कोई एक दिन भी बड़ा है तो वो बड़ा भैया कहलाता है तो उसको सम्मान दो। बड़ी दीदी है तो उसको सम्मान दो। धीरे धीरे ऐसा समय भी आता है कि उस सम्मान के देते देते उसको लगता है हमें भी तो सम्मान मिलना चाहिए। कोई बहुत सम्मान बाहर सब लोगों को दे लगता है हम भी तो बड़े हैं हमें भी तो कोई सम्मान दे। आज ऐसे कहने लगते हैं कि मान का ही सम्मान होता है और मान का ही अपमान होता है।
लेकिन हृदय से जिसको सम्मान मिलता है वो बहुत गहरे एहसास का विषय है। जब किसी को नमन करते हुए अपन को असीम सुख मिले, किसी के चरण छूने में अपन का मन बिल्कुल आंखों में आंसू भर जाए, किसी को अभिवादन करते हुए, जय जिनेंद्र करते हुए अंदर से आह्लाद पैदा हो, भगवान की शरण में आकर के भगवान को नमन करते हुए असीम सुख आ जाए। शायद हमने पहले भी कभी कहा था, नमोकार मंत्र इसलिए भी सारे विश्व में महामंत्र, सबसे बड़ा मंत्र महसूस किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो डमोर से शुरू होता, जो झुकने से शुरू होता। तो जब झुकने में आनंद आने लगे, इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में सुख आने लगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुमको पूजे सुरपति, आहिपति नरपति देव। भगवान के लिए यदि कोई झुक रहा है और कोई बहुत बुद्धिमान या बलशाली व्यक्ति झुक रहा है, तो फिर लोगों को सोचना पड़ता है तो कुछ तो ऐसा होगा जब झुक रहा है, क्योंकि झुकना तो बहुत कठिन रहता, बड़े लोगों का झुकना तो और कठिन रहता। ऐसा एक उदाहरण देना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाएगी कहीं कोई चीज़, लेकिन बताएं इस देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री एचएससी के चरणों में पहुंचे, बहुत अच्छे से झुके नहीं वो। तो अन्य साधुओं ने ऐसा विचार किया कि देखो अच्छे से झुके ही नहीं। एचएससी बहुत मुस्कुरा के कहने लगे, इतने बड़े प्रधानमंत्री तो अपन ये थोड़ी सोच सकते हैं कि वो इतने गहरी सोच के साथ कोई चीज़, वो उनका भी एक अपना पद है, और कोई होता तो सोचता कि भाई हमारे सामने झुके नहीं। अधिकांश विवाद तब होता है कि हम किसी को झुकाना चाहते हैं। झुकाने की जरूरत नहीं है, सच्ची ये बात है कि हम कितने झुक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी को झुकाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं झुकेगा, बल्कि समस्या क्या बढ़ेगी, आपका जीवन खराब हो जाएगा। और आपका जीवन खराब हो उससे पहले यहाँ कह रहे हैं भगवान से, धन भाग मेरो भर्यो करन लग्यो तुमसे। भगवान की सेवा करने लगेंगे यदि हम, तो किसी को झुकाने का मन ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अच्छी संगति में आते हैं तो हमारे भाव क्या हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। मौत भी बदल जाती है जीवन में यदि हमारी संगति अच्छी मिल जाए। बहुत पहले की एक छोटी सी घटना सुना करके वाणी को विराम देंगे। यहाँ भगत से वार्ड है इस एरिया में, एक यादव समाज के लोग रहते थे, अब नहीं रहते थे, 4-5 साल से बाहर हो गए। उनके यहाँ रोज़ शाम को रामायण जी का पाठ होता था, कीर्तन होता था, आवाज़ आती थी। उनके घर के दो विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया, तो ऐसे ही सहायता में हमारे आदत थी लोगों से मिलने की शाम के समय बच्चों से। तो एक दिन ऐसे दोपहर में वहाँ से निकल रहे थे तो वो कहने लगे कि सर 1 मिनट को आप घर आ जाओ, आपकी एक बात ने जो है हमारे बहुत बड़े विवाद को बचा दिया, और आज ही की बात है इसलिए हम आपको बता दें। हमें क्या बात है, उसका नाम था प्रभाल। पहले भैया अपनी खेत से आ रहे हैं हम लोग तीन ही भैया। हमारे बड़े पिताजी ने क्या किया कि मेड़ तोड़ दी, मेड़ तोड़ दी है ट्रैक्टर से, इसे तोड़ दी कि वो भी हमारी खेत की तरफ बढ़ जा रहा है। खेत में मेड़ बिल्कुल 8 इंच की नहीं बची, पहले है थी वह 4-5 फुट। बड़े भैया को फोन आओ कि ऐसा ऐसा हो रहा, तो मंझले भैया बहुत दौड़ के लट गया, और बुंदेलखंडी में क्या वे खतरनाक वो लेके गए थे मार, बहुत हो गई। आज तो हमने निपटाई दी, घर की लड़ाई होती है। चले हमारी मम्मी हो जैसा ही मालूम चली तो पूजा कर रही थी, सो उन्होंने उठ के तुरंत हमें जगाओ, सवेरे सवेरे की बात है कि प्रभाल जल्दी से पहुँचो। तो कहते हम दौड़ के दूसरी गाड़ी से दौड़े, फिर पहुँच नहीं पाए। उससे पहले हम होते कि पहुँच गए, और तो इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली थी। चले सर हमें वो बात याद आ रही थी आपकी, चवन्नी की वस्तु में 1000 रुपया का गुस्सा घाटी का सौदा है,
हमें जो ही मालूम आई थी कि जिंदगी खराब हो जाती है, कि कोई गलती हो, ढोल की ढोल को लग जाए, कोई मर जाए, तो कितने लोग कहाँ कहाँ जाते, हमने वो कहीं बताया होगा उसके लिए। तो पहले हमने हाथ जोड़े अपने भैया के पीछे, घरे चलो हम घर आराम सब, वो तो लड़ाई निपटाई हमारे घर, अब भाई आए नहीं तो सर आप ऐसा नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की बात का प्रभाव पड़े, लेकिन सत्संगति से क्या होता है, सारे जीवन के कष्ट दूर। सत्संगति है ही नहीं, सत्संगति नहीं मतलब जितने लोग दुखी हैं दुनिया में उनको सत्संगति नहीं मिलती, जितने लोग परेशान हैं उनको सत्संगति नहीं मिलती। हमारा तो सौभाग्य अभी 7-8 महीने से एक अच्छी सत्संगति का हमें पुण्य रहता है। जब किसी कोई से कहो तो भैया किसी के यहाँ कोई घर की कोई विवाद वाली बात हुई, तो हम जा रहे थे तो घर के एक दूसरे घर के मुखिया ने हमसे कहा कि देखो भैया पूरी मताई को हम पहुँचाना नहीं आ पाएंगे। सत्संग अच्छी सोच और बुरी सोच हो तो क्या होता है, आदमी ये सोचता है कि भैया अपनों काम बन जाए, दुनिया जाए, हमको क्या करना है। बहुत अच्छी संगति में जैसे मताई बिटिया को हमेशा ऐसी सलाह देती है कि हमारे एक बहुत घनिष्ठ सौदर बने थे, सागर उनकी बिटिया की शादी हुई, 30 लाख रुपये थे, अब आज दहेज अभी की बात 2 साल हो गए। अब उनके यहाँ कोई क्या होगा, विवाद हुआ, तो विवाद देखो चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा, थोड़ा बहुत विवाद कैसा हो ही जाता है। तो पिताजी ने मां काटी बिटिया, तो देखो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, गुड़िया कहते कि जब तुम्हारी विदा हो रही थी तो एक बात हमने तुमसे कही थी, याद है? तो हाँ पापा याद है, विदा के समय कही थी, तो बेटा अर्थी जा रही है, वो डोली जा रही है, तो ऐसे काम करने हैं कि कहूँ पिताजी और मम्मी और पूरे परिवार में तो ऐसी बात नहीं आ जाए कि तुम्हें घरे वापस आना। कहीं तो और खराब बात होती, लेकिन हमें तो जनवाणी के सामने कह दिया। ऐसे संस्कार मिले, 4 बातें सह के चलो, झुक के चलो, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सह पाते। क्यों नहीं सह पाते? आजकल के बच्चों के लिए कोई नहीं सह पाता, बड़े नहीं सह पाते, क्योंकि शरीर में नहीं बचा, क्या सेनन नहीं बचा, सेनन मतलब शक्ति नहीं बची। और दूसरी क्या हो गया है, एक गणित नहीं पढ़ाया गया है बचपन में कि णमुकारमन को मैं काय सिखाओगे, हृदय से झुकना शुरू करो। यदि हम हृदय से झुकना शुरू करेंगे तो जीते जी स्वर्ग। कई बार होता है कि अपन गलती भी नहीं करें तो भी झुक जाओगे, गलती भी नहीं करें, क्यों झुक जाना चाहिए? एक जगह की बात आई है, 10 दिन पहले की बात है, कोई बात हो रहा था ऐसे, तो कोई धर्म की परिभाषा बता रहा था कि धर्म ये नहीं ये कहलाता, ये नहीं कहलाता, ये कहलाता। तो समझदार और गंभीर आदमी तो नहीं चुप रहो, शांत, तुम धर्म कुछ नहीं जानते। जब जो व्यक्ति धर्म जानता है वो गलती भी नहीं करे तो भी झुक जाए। सीता की क्या गलती थी? हाथ जोड़ के कहती भगवान के सामने कि भगवान ये रूप नहीं होता तो कितना अच्छा। अपने आप का दोष दे रही। तो जैसे ही अपन धर्म में आते हैं और अपने आप को दोष देते हैं, और कोई ने यदि थप्पड़ ही मार दिया है तो भी क्षमा मांग लेते भैया, यदि आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, हमारे करने को। ये धर्म का सिद्धांत है। भगवान गलती कौन की थी ये बताओ? 2 भैया में गलती कौन की थी? भगवान पारसनाथ की गलती थी कि उनके दूसरे भैया की गलती थी? बताओ। दूसरे भैया की गलती थी। तुमने अपनी बहू या भाभी इसके साथ गलत किया या गलत सोचा, राजा को मालूम चला, राजा ने देश निकाला दिया, मुंह काला करा, जो भी करवाया जंगल में। अब स्वाभाविक है दुनिया जान रही, फिर भी भैया के अंदर इतनी करुणा, भगवान पारसनाथ के जीव के अंदर क्या पहुंचे, और कोई होता तो अच्छी सजा मिली। इतनी विनम्रता हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया कहते जंगल में आए तो तुम चलो। ये क्यों? क्योंकि उन्हें क्या था? धर्म का ज्ञान था। जिसे धर्म का ज्ञान हो जाता है वो दुखी रहता नहीं।
आप खुद अनुभव करना, 4 लोगों से आपकी बुराई चल रही है और आपके अंदर बहुत गहरा धर्म का ज्ञान है, बहुत गहरा धर्म का ज्ञान है, तो आप देखना कि उसको आप बुरा नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि तुम्हें पता है तो वे बिल्कुल बुरे नहीं। बुरा कौन है? हमारा कर्म। और हमारा अच्छा कर्म पौधा आएगा तो वे ही अपने क्या हो जाएंगे? मित्र बन जाएंगे जब अच्छा समय। तो यहाँ ये बताया कि भगवान के सामने यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा? अपन को सद्बुद्धि आएगी, और सद्बुद्धि आएगी तो सारी संसार की समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ तक कि जीवन में जरा और मृत्यु की सबसे बड़ी समस्याएं ये है, ये समस्याएं। और ये कैसे शरण में आती हैं? ये समझ में आती भगवान की शरण में जाना। लगभग 5-7 दिन पहले की बात है, एक बहुत क्रिटिकल पोजीशन थी। क्रिटिकल पोजीशन क्या? एक तरफ किसी को मंदिर जाना था और दूसरी तरफ रागात्मक बातें। यदि वीतरागता का किसी ने क्या लिया? शरण ली है, इसका अर्थ है कि उसका भविष्य बहुत अच्छा है। जो भगवान से जुड़ा है, नियम से आप विश्वास माने ना माने, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता। और दुख आएंगे भी तो क्या हो जाएंगे? जाएंगे। क्यों जाएंगे? जैसे एक उदाहरण सुना करके, जैसे अपने यहाँ के सागर के एसपी से आपका परिचय, ठीक है, सागर के एसपी से आपका परिचय है और आप 1-2 बार मीटिंग कर चुके, और यहाँ के टीआई बाहर खड़े थे, क्या साहब की मीटिंग चल रही, और जैसे एसपी के सामने से आप निकले तो घबरा जाएगा कि खुद ही यार एसपी से इतना परिचय, तो फिर आपको यहाँ परेशान नहीं करेगा हुआ, क्योंकि यहाँ तो उसकी डायरेक्ट पहचान है। अभी सागर कमलनाथ आए, अभी कमलनाथ की बात है, जब 8-10 दिन पहले एक शादी में आए थे, तो जो कमलनाथ जी को रिसीव करने गए, सागर कलेक्टर ने क्या किया? अब कमलनाथ खुद अपने हेलीकॉप्टर से आए, जो संपन्न व्यक्ति है तो अपने उससे आए, कहते हैं रिसीव करने गए तो कलेक्टर ने बहुत से नियम बताए, पूरी चेकिंग करो, ये करो, वो करो, सब चीज़ें। कोई भी आधा घंटा उनको लगाया, इनने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही कमलनाथ उस हेलीकॉप्टर से उतरी और उसके कंधे पे हाथ रखा, कहा और भाई संजय ठीक हो? अब वो कलेक्टर देख रहा है और दूसरे ही क्षण फिर वो साहब कहने लगा। किससे कहने लगा? उनसे जो उनकी आध घंटा तक भी वायरिंग नहीं। एक उदाहरण बता, ऐसे 3 लोग की नाथ की शरण में यदि हम हृदय से जुड़े, भले 5 मिनट को जुड़े हैं, तो सारी दुनिया के कितने कष्ट रहे आए, लेकिन वो कष्ट आपके सामने आने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपके सही जगह क्या मिल रहे हैं? सिग्नल। अब वो जिम्मेदारी अपनी है कि भगवान की शरण में आकर के कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहे हम, जारी आपसे कह दें। कई बार ऐसा भी होता है कि उतनी हृदय से अपन भगवान के सामने कोई 5 मिनट भी जुड़ जाए, बस इस बात को देखा, और कोई 5 घंटा भी बैठे रहे। जैसे दिन भर से कोई बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम कर रहा है, मान लो एक एग्जाम्पल कहें कि कोई टीचर है और लगातार 7 पीरियड पढ़ाए उसने, सुबह के 7 बजे से लेकर रात शाम तक लगा है, और फिर वो 5 मिनट को भी टीचर आकर के, हम टीचर की हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, आप लोग भी कैसे वैसा मान लो 7 बजे उठिए, खूब पानी गर्म कर रहे हैं, दिन भर के पूरे काम कर रहे हैं, उसके बाद तुम यहाँ पहुँचे हो तो आपके लिए 5 मिनट जो है जो खाली बैठे हैं उनके 2 घंटे से ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप कितनी उलझनों से निकल के आए हैं वो आप जानते हैं। ऐसे अपन नरक निगोद त्रियंच याद कर लो ना, काय को पैसा को मान, और काय को ज्ञान को मान, और काय को रूप को मान, सब मत भूल जाए, क्योंकि अपन ऐसे लोगों से द्वारा कुचले गए हैं। पाँव में बुआते ना, उसमें आता पूजन में आता कि नहीं आता? जैसे अपन याद करें कि बैल बने हैं, ना जाने क्या क्या बने, वो सब याद कर लो तो आज के समय का अपन को सारे मान भूल जाएंगे। जब अपन जाते ना काय में अर्थी लेके जाते ना 4 लोग, जब 4 लोग अर्थी लेके जाके अपन को बार-बार, यदि आप लोगों ने किसी की मृत डेड बॉडी देखी नहीं हो तो कभी देखी हो तो वो बार-बार दिमाग में रखना चाहिए आप। जब वो हमने तो कई बार देखा तो यहाँ उसमें से उस नासिका में से भी वो मवाद कुछ निकलने लगती है, और मतलब ऐसा कोई वो चीर फाड़ हुई है तो वहाँ से मवाद बहने लगती है। शरीर का सही स्वरूप वो है, मतलब यथार्थ रूप। और वहाँ जब देखो ना वो सब चीजें तो अपने आप पर विरक्ति आती है संसार को देखकर, फिर काय का मान अपने आप दिमाग में आएगा कि जो मतलब
कहने थे कि मतलब तो इन सब चीज़ों को अपन को, यदि अपन को सुखी रहना है तो बस एक ही सूत्र है जो हमने जीवन में देखा है, मनवा खबर करो बा दिन की, जितना ले चलो कोई। चाहे हम कितने ही बुद्धिमान रहे आए तो भी 4 लोग कंधे पर ले जाएंगे, कितने ही गरीब रहे आए तो भी ले जाएंगे, अमीर रहे आए तो भी ले जाएंगे, कुरूप रहे आए तो भी ले जाएंगे, मतलब 4 लोग तो ले ही जाएंगे। अभी अपन अच्छे हैं, संपन्न हैं तो भी अपनी श्वासें निकल रही हैं, गरीब हैं तो भी अपनी श्वासें निकल रही हैं, घर में सब अच्छा चल रहा है सो भी निकल रही हैं, बुरा चल रहा है सो भी निकल रही हैं, ठंड है सो भी निकल रही हैं, गर्मी है तो भी निकल रही हैं। अब इसका गणित समझिए कि इससे अपन को लाभ क्या लेना है, इससे अपन को ले लेना है कि अपनी श्वासें जा रही हैं तो फिर सत्संगति हमें बना के चलना चाहिए। जब अच्छा समय है तभी वही बताया था इसको रामदेव, एक मित्र और मित्र के लिए दूसरे मित्र जो था संत था, उसने एक वाक्य दे दिया कि अब हमेशा तुम्हारे पास आएगा। क्या होगा, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, जैसे ही चढ़ाई की तो वो उसकी सेना तितर बितर हो गई, वो खाई में गिरने लगा। वो उसने इससे बुरा समय तो कुछ नहीं, वो तौबीज में रखे था। वो उसमें क्या लिखा था, यह क्षण भी बीत जाएगा, दृष्टि विलाल सुपाल। जैसे ही होगा ना कुछ ऐसा पुण्य संयोग बना और वो बच गया, तो उसने सेना इकट्ठी की, फिर राजा बन गया और राज सिंहासन में बैठा है, रानी बैठी, सब बैठे, और फिर वो ताबीज पे हाथ पहुंच गया कि दृष्टि विलाल सुपाल, यह दिन भी बीत जाएगा। अंदर से लगा कि आप चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, सुख हो चाहे दुख, ये तो बीतना ही है। तो इससे क्या कर देना चाहिए, कोई यार कितना ही हैरानी हो, मंदिर हम जाएंगे, कितना ही हैरानी हो भैया, हम ये काम करेंगे ही करेंगे। क्यों भैया, कल मेरी दादी कह रही थी जब सीढ़ियाँ उतर रही थी, हम तो इसे मंदिर आए आते भैया कि दिन भर काम है, लगी घर को काम है तो करे तो का मंदिर नहीं। ऐसे और फालतू अनजाने के काम करते हैं तो मंदिर क्यों नहीं जाएंगे। इससे अपन को क्या बनी रहेगी, सत्संगति बनी रहेगी। बोलो महावीर भगवान। तो मंदिर नहीं आ पाए तो आकुल व्याकुल भी नहीं होना, क्योंकि आकुल व्याकुल होने में भी कर्म बंद होते हैं। विशुद्धि बढ़ाना, कई बार आकुल व्याकुल में कर्म बंद होते हैं, और विशुद्धि में क्या होती है, कर्म ने जरा हो। जैसे कोई ने अपन गाली दे दी, अपन आकुल व्याकुल हो रहा है, इससे कर्म बंद होंगे, विशुद्धि बढ़ाएंगे। नहीं यार, इनने गाली दी, इनने कुछ गलती की, अभी नहीं गलती, और अंदर से भीगेंगे ना भगवान को हृदय से, वो विशुद्धि कहलाती है।